नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। खबर एटा से है, जहां पर केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर अवागढ़ रेलवे स्टेशन पर आगरा फोर्ट एटा पैसेंजर ट्रेन के ठहराव की मांग उठाई है। उन्होंने जनहित और यात्रियों की सुविधाओं का हवाला देते हुए आग्रह पत्र सौंपा और कहा कि इससे अवागढ़ सहित आसपास के हजारों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। रेल मंत्री ने प्रस्ताव पर परीक्षण कराने के बाद नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। फिलहाल स्थानीय लोगों में इस मांग को लेकर सकारात्मक उम्मीद बनी हुई है। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां पर गंगा नदी में आई बाढ़ से 21 गांव प्रभावित हो गए और करीब 15,000 की आबादी इसका असर झेल रही है। जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर और पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेकर राहत कार्यों की समीक्षा की। प्रशासन ने लोगों से जलस्तर बढ़ने से पहले सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने की अपील की है। प्रभावित परिवारों के लिए भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था यहां पर की जा रही है। प्रशासन के अनुसार 44 नाव, 3 मोटर बोट, 23 मेडिकल कैंप संचालित हैं और राहत बचाव कार्य लगातार चल रहा है। जिलाधिकारियों पुलिस अधीक्षक ने तक पहुंचकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और बाढ़ पीड़ितों से उनकी समस्याओं की जानकारी ली। किस तरह मैडम दिशा निर्देश दिए और क्या समस्याएं सामने आई? देखिए, आप सभी जानते हैं कि फर्रुखाबाद में क्योंकि एक बाढ़ प्रभावित जिला है, तो अभी कुछ गांव जो हैं वो बाढ़ प्रभावित हो गए हैं, जहां पर कुछ पानी आ गया है। उसी के तहत सदर तहसील में आज कटरी धर्मपुर गांव है, जहां पर पानी आ गया है। कुछ एरिया में चारों तरफ पानी आ गया है, तो वहां से कुछ लोग शरणालय में भी गए हैं। 135 लगभग लोग वहां शरणालय में गए हैं। उसी गांव का आज भ्रमण किया गया था, देखने के लिए पानी का क्या स्तर है और पानी का क्या घर में घुस गया है, लोगों को किस चीज की आवश्यकता है, उसी का परीक्षण करने के लिए आज ये निरीक्षण किया गया था और उसके तहत राहत के सभी काम किए जा रहे हैं। और मेडिकल कैंप भी लगाया जा रहा है। देखिए, जो हमने शरणालय बनाया है वहाँ सभी सुविधाओं के लिए निर्देशित किया गया है। जिस प्रकार से मतलब स्वास्थ्य परीक्षण जो है उसके लिए भी निर्देशित किया गया है और जो स्कूली वहाँ देखा गया कि बहुत सारे बच्चे हैं, तो उनके लिए बीएसए को निर्देशित किया गया है कि जो पास में स्कूल है वहाँ सभी बच्चों को ले जाके क्लासेस लगाएं। खबर कानपुर से है, जहां पर भारतीय जनता युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रोहित मिश्रा के प्रथम आगमन पर कार्यकर्ताओं ने शहर भर में भव्य स्वागत किया। कानपुर की सीमा से लेकर 50 से अधिक स्थानों पर उनका फूल मालाओं और ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत हुआ। मोती झील में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने युवा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन और सीएम योगी के सुशासन को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। इस दौरान विपक्ष पर भी राजनीतिक निशाना साधा। फिलहाल कार्यक्रम को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह है। ये तात्या टोपे की तलवार पे चलने वाला शहर है, जिसने कभी गुलामी की दास्तां नहीं स्वीकार की। 1857 की क्रांति का उद्घाटन वाला शहर है। तो युवा केवल वही दिखा रहा है, वो बदलने वाला नहीं है। अगर बात की जाए वो अब उसकी बात कर रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट तक लड़े हैं कि 72,825 शिक्षकों को रोजगार न मिले। वो जो आयोग की भर्तियां बेचा करते थे, वो कम से कम छात्रों की बात न किया करें। आज युवा संवाद के तहत क्षेत्रीय कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 9 जिलों के अध्यक्ष, कानपुर उत्तराखंड के अंतर्गत जो 17 जिले आते हैं उसमें 9 जिले के जिले के अध्यक्ष आज यहाँ पर उनसे प्रदेश अध्यक्ष संवाद करेंगे, उनकी टीम में संवाद करेंगे, युवाओं में नया जोश बनने का काम करेंगे। आगामी 2027 के चुनाव में युवाओं को क्या करना है, किस तरीके की रणनीति। खबर एटा से है, जहां पर मरहरा नगर पंचायत के बस्ती चौराहे पर लगे सार्वजनिक वाटर कूलर में करंट उतरने से 6 वर्षीय बच्ची झुलस गई। बच्ची की चीख सुनकर पास के एक दुकानदार ने गमछे की मदद से उसे कूलर से अलग किया और उसकी जान बचा ली। पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें पूरा घटनाक्रम कैद बताया गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने नगर पंचायत की लापरवाही पर सवाल उठाते हुए कस्बे में लगे सभी वाटर कूलरों की सुरक्षा जांच और नियमित रखरखाव की मांग की। फिरोजाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पुलिस ने CEIR पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 151 गुम हुए मोबाइल फोन बरामद कर उनके मालिकों को सौंप दिए। बरामद मोबाइलों की कीमत लगभग 30 लाख रुपए बताई गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आदित्य के निर्देश में सर्वेलेंस सेल और जनपद पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में यह सफलता मिली। पुलिस के अनुसार अब तक पोर्टल के माध्यम से 1747 मोबाइल बरामद किए जा चुके हैं और लोगों को वापस कर दिए गए हैं। मोबाइल वापस मिलने पर लोगों में खुशी है। सर, आज एक प्रेस वार्ता की गई है, क्या उद्देश्य है इसका? हाँ, श्रीमान SSP सर के निर्देशन में गुम हुए मोबाइलों की बरामदगी के हेतु चलाए गए अभियान के अंतर्गत फिरोजाबाद पुलिस के द्वारा सर्विलांस टीम के साथ समन्वय करते हुए विभिन्न कंपनियों के लगभग 151 मोबाइल बरामद किए गए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 30 लाख रुपए है। इस अभियान के अंतर्गत अभी तक 1747 मोबाइल
फिरोजाबाद पुलिस के द्वारा विभिन्न जनपद और अन्य राज्यों की टीम के साथ समन्वय करते हुए बरामद किए गए हैं और उनके जो धारक हैं उनको सुपुर्द किए जा चुके हैं। सर, हाल ही में मोबाइल जो खोए हैं वही बरामद किए गए या अन्य कई सालों पहले भी जो गुम हो चुके हैं उनकी भी बरामदगी की गई है? इसमें जो किसी व्यक्ति का अगर मोबाइल गुम होता है या चोरी हो जाता है तो वो CIR पोर्टल पे अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। तो जैसे वो मोबाइल एक्टिव होता है, चाहे वो 1 साल पुराना हो या 3 साल से यूज़ में नहीं आ रहा, जैसे वो यूज़ में आता है तो वो तुरंत पता चल जाता है और फिर उसकी रिकवरी के लिए लगातार पेश किए जाते हैं। तो ये मोबाइल के एक्टिव होने पर डिपेंड करता है। इसमें कुछ 1 साल पुराने भी हैं और कुछ 7 दिन। खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारू चौधरी ने जनसुनवाई कर महिलाओं की शिकायतों की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। एक पीड़िता की शिकायत पर महिला थाने को 2 पक्षों को बुलाकर नियमानुसार कार्रवाई करने के आदेश दिए गए थे। उन्होंने कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने, अटल आवासीय विद्यालय और अपना घर वृद्धाश्रम में पेयजल और साफ सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही सरकारी योजनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार और महिलाओं की शिकायतों के प्राथमिकता से निस्तारण पर जोर दिया गया। भाई रईस का क्या उद्देश्य था? आज अभी मैंने सभी डिपार्टमेंट से एक मीटिंग की है। उसमें सारे डिपार्टमेंट से उनके क्या क्या योजनाएं, उस पर क्या क्या काम हुआ है, वो फीडबैक भी लिया है। और साथ ही मैंने सुबह कस्तूरबा स्कूल किया था, उसका इंस्पेक्शन किया, उसके बाद ATS स्कूल का इंस्पेक्शन किया, फिर महिला चिकित्सालय का किया, उसके बाद वन स्टॉप सेंटर किया और फिर यहाँ पे जो हमारा OGOP है उससे जुड़ी जितनी भी महिलाएं हैं उनका फैक्ट्री में जाके उनसे बात की और उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं वो सब देखा और कैसे महिलाएं काम कर रही हैं। यहाँ जो कांच का बिजनेस है जो हमारा OGOP है उससे कंसर्न उन लोगों से एक मीटिंग की। और अभी क्योंकि आज वेदर अच्छा नहीं था तो महिलाओं का आना थोड़ा सा कम हुआ। जनसुनवाई रईस का क्या उद्देश्य था? खबर बेलगावी से है, जहां पर आपको बता दें कि निप्पानी में नेशनल हाईवे 48 पर नए पुल की रिटेनिंग वॉल गिरने के मामले को लेकर विधायक शशिकला और पूर्व सांसद ने आपको बता दें कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए ज्ञापन सौंपा। इस पर नितिन गडकरी ने संबंधित ठेकेदार से तत्काल बात करके घटिया निर्माण पर कड़ी नाराजगी जताई और दोबारा लापरवाही होने पर 3 साल के लिए ब्लैकलिस्ट करने की चेतावनी दी। साथ ही अधिकारियों के खिलाफ भी आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। खबर गोरखपुर से है, जहां पर कैंपियरगंज तहसील क्षेत्र में रेगोली बेलसर से राप्ती नदी तटबंध पर कराया गया बाढ़ बचाव कार्य पहले ही तेज बारिश में सवालों के घेरे में आ गया। बारिश के बाद कई जगह सुरक्षा कार्य क्षतिग्रस्त होने से ग्रामीणों में तटबंध टूटने की आशंका बढ़ गई। ग्रामीणों ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए तत्काल मरम्मत और जांच की मांग उठा दी। उनका कहना है कि तटबंध कमजोर हुआ तो सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं। फिलहाल सिंचाई विभाग से कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है। इस समय हमसे बातचीत करने के लिए समाज सेवी गिरीश पांडे जी हमारे साथ हैं, जो स्थानीय विधायक जी के जो है बहुत ही विशेष सहयोगी के तौर पर जाने जाते हैं। यह जो रिगौली में बाढ़ बचाव कार्य किया गया था सिंचाई विभाग के द्वारा, ये जो है दिखाई दे रहा है कि जो है ध्वस्त हो चुका है। क्या कहना चाहेंगे, क्या समस्या है यहाँ पर? बाबा, हम यही कहना चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी कहाँ जहाँ हो, लखनऊ हो या गोरखपुर में हो, जो आज की स्थिति हम देख रहे हैं, जितना डैम्पिंग हुआ था वो कट करके नदी में चला गया, बंधा में सट गया है। जो पानी भराव अब से जल भराव होगा तो बंधा 16 आना हमको उम्मीद रहा है कि कट जाएगा। माननीय मंत्री जी यहाँ आकर। खबर गोरखपुर से है, जहां पर आपको बता दें कि कैंपियरगंज तहसील सभागार में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी दीपक मीणा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने फरियादियों की समस्याएं सुनी। इस दौरान भूमि पैमाइश, राशन कार्ड, राजस्व विवाद और प्रशासनिक मामलों से जुड़ी शिकायतें प्रमुखता के साथ रखी गई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी शिकायतों का निष्पक्ष, गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण किया जाए। उन्होंने मौके पर जाकर जांच करने और पीड़ितों को न्याय दिलाने पर जोर दिया। पुलिस से जुड़े मामले पर भी तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए। अब लोगों को शिकायतों के समाधान का इंतजार है। इस समय हमसे बातचीत करने के लिए जिलाधिकारी गोरखपुर हमारे साथ हैं। जी सर, आपकी अध्यक्षता में कैंपियरगंज तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया है। इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे, कैसा रहा? आयोजन था, वही आयोजन हुआ है। ज्यादातर शिकायतें आप देखेंगे हर बार की तरह जमीनी संबंधित और पैमाइश से संबंधित थी, तो उनको करवा रहे हैं। कुछ राशन कार्ड से और कुछ पेंशन से संबंधित भी थी, जिनको चेक करवाया जा रहा है। और सभी लोगों को निर्देशित किया गया है कि समयबद्ध तरीके से और गुणवत्तापूर्वक सभी शिकायतों का निस्तारण किया जाएगा।
हर शिकायत में कंपलसरी फीडबैक लिया जाएगा, शिकायतकर्ता से बात की जाएगी, स्थलीय भ्रमण किया जाएगा। इन सब चीजों को भी हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं और ये सुनिश्चित करेंगे जो भी शिकायतें आएंगी उनका समयबद्ध तरीके से। खबर बेलगावी से है, जहां पर कितूर और खानापुर तालुका में बारिश के बाद सड़कों की बदहाली से लोग परेशान हैं। जलभराव और बड़े बड़े गड्ढों के कारण वाहन चालकों को काफी दिक्कत हो रही है। स्थानीय लोगों ने जनप्रतिनिधियों पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए नाराजगी जता दी है। ग्रामीणों का कहना है कि खराब सड़कों के चलते कुछ किलोमीटर का सफर तय करने में काफी समय लगता है और वाहनों को भी नुकसान हो रहा है। लोगों ने प्रशासन से जल्द मरम्मत की मांग उठाई है। फिलहाल सड़क सुधार को लेकर लोगों की निगाहें जिम्मेदार विभाग पर टिकी हैं। दरभंगा से जानकारी है, जहां पर ऐतिहासिक हराही, दिग्गी और गंगासागर तालाबों में मिट्टी भराई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। अदालत ने तालाबों में आगे मिट्टी डालने पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। मामले में बिहार सरकार ने भी कोर्ट के सामने आश्वासन दिया है कि अब तालाबों में मिट्टी भराई नहीं की जाएगी। करीब 70 करोड़ रुपए की सौंदर्यीकरण योजना को लेकर विवाद खड़ा हुआ था, जिसमें तालाबों के मूल स्वरूप को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने तालाबों की स्थिति पर निगरानी रखने के निर्देश दिए। तालाब में जो किनारे मिट्टी भरने का जो काम हो रहा था बुडको द्वारा, आपने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है सो मिट्टी भरने पे रोक लगाया गया। तो क्या कहेंगे इस पे? देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट तब गए, मजबूर होकर गए जब जिला प्रशासन और राज्य सरकार ने बात नहीं मानी। दर्जनों आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, एनजीटी का, हाई कोर्ट का कि वाटर एरिया में आप मिट्टी नहीं भरें। गाइडलाइन है कि वाटर एरिया में आप मिट्टी नहीं भरें। उसके एरिया को, उसके कैपेसिटी, वाटर स्टोरेज कैपेसिटी को डैमेज नहीं करें। जब इन लोगों ने कुछ नहीं सुना तो फिर हमें मजबूर होकर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। जी, तो ये जो स्वरूप बदला जा रहा था मिट्टी भर के, ताकि जो है सो अतिक्रमण मुक्त कराने का जो झंझट है ठेकेदार को जो होता, उससे मुक्ति पाने के लिए जो है सो मिट्टी भराई का काम हो रहा था और तालाब का स्वरूप को बदला जा रहा था, उसे मतलब संकीर्ण किया जा रहा था। उसके एरिया को रिड्यूस कर किया। तो सबसे बड़ा मतलब जो है ये साजिश था। क्या? हाँ, सबसे बड़ा एक तरह से कह रहे हैं कि देखिए, उसमें बड़े दबंग लोग सब हैं। एक एक आदमी का 5 करोड़ 7 करोड़ का बिल्डिंग है, हॉस्पिटल है, तो बड़े ताकतवर लोग हैं, राजनीति में पहुंच है, तो वो प्रभावित करते हैं हमारे धरोहर जो जनहित में। ये तीनों तालाब कोई बाहर से आदमी थोड़े बनाया, इसी शहर के 1000 साल पहले जो रहे होंगे पूर्वज, उन लोगों ने बनाया होगा। तालाब का सौंदर्यीकरण कार्य बुडको के माध्यम से चल रहा है और उसको तीनों तालाब को जोड़ने की भी योजना फाइनल है, टेंडर फाइनल हो गया है। और सब मिट्टी भराई पर सर रोक लगाया गया है न्यायालय द्वारा। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो अभी कल आदेश आया है, उसमें जो 1% 2% मिट्टी भरना था स्लोप स्टेबलाइजेशन के लिए, हम लोग जितना जो एरिया है उस तालाब का, उसका हार्डली लेस देन 1% में मिट्टी भरना था, क्योंकि उससे तालाब का सौंदर्यीकरण को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है जो मिट्टी भराई को लेकर जो रोक लगाया गया है, तो तालाब बचाओ अभियान के तहत जो नारायण जी जो हैं उन्होंने याचिका दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसके कारण जो है मिट्टी भराई पर रोक लगाया गया। ये मिट्टी भराई जो है सो मतलब था, इसमें निर्देश था। खबर बिहार के बेतिया से है, जहां पर जनसुराज कार्यालय में बांकीपुर विधानसभा सीट के नतीजे के बाद जीत का उत्सव मनाया गया। पार्टी समर्थक और नेता झूमते नाचते हुए नजर आए और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जताई। जनसुराज नेता सिकंदर ने कहा कि बांकीपुर की जनता ने बीजेपी नेतृत्व को स्पष्ट संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार का नेतृत्व ऐसे व्यक्ति को मिलना चाहिए जो शिक्षा, रोजगार और सुशासन सुनिश्चित कर सके। पार्टी की महिला प्रवक्ता ने दावा किया है कि मतदाताओं ने विकास के मुद्दे पर मतदान किया है। जी का और जनसुराज की नहीं है, ये बिहार के 14 करोड़ जनता की जीत है और बांकीपुर के जनता को धन्यवाद है कि बांकीपुर के जनता ने उस व्यक्तित्व को जिताकर सदन में भेजने के काम की जिस व्यक्तित्व को बिहार में जरूरत। बांकीपुर की जनता ने तो जवाब दे दिया है, हम सभी के सामने है। अब पूरी बिहार की जनता से ये आग्रह है कि अपना जवाब तैयार रखें, क्योंकि हम लोग आ रहे हैं।
पंखांजूर के सूरजगढ़ माइंस प्रबंधन की ओर से लगातार सड़क मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है। बता दें कि संगम जाने वाली ग्रामीणों की परेशानी को देखते हुए माइंस प्रबंधन उन सड़कों की भी मरम्मत करा रहा है जहां उनके भारी वाहन नहीं चलते। बारिश के दौरान इन सड़कों पर गड्ढों में पानी भरने से ग्रामीणों को आवाजाही में परेशानी होती थी, हादसों का खतरा बना रहता था। अब गड्ढों को भरकर सड़क को बेहतर किया जा रहा है। माइंस प्रबंधन की इस पहल से स्थानीय लोगों को राहत मिली है और क्षेत्र में इनकी तारीफ भी हो रही है। माइंस कंपनी द्वारा जो यहाँ पे मरम्मत का कार्य किया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा इस बात के लिए कि गड्ढे पर जो फोकस किया गया। मैं यहाँ पे काफ़ी जनता और जो कुछ मीडिया साथी हैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने गड्ढे के बारे में अक्सर अवगत करवाया है कि माइंस की जो गाड़ियाँ चल रही, काफ़ी गड्ढे थे, प्रॉब्लम गड्ढों से थी और माइंस से इस बात को समझा। और देखिए, मैं बताऊँगा कि यहाँ से जो संगम जो रोड जा रही है वहाँ से माइंस की गाड़ियाँ नहीं चलती है, लेकिन बाजार कमेटी और यहाँ पे नगर पंचायत द्वारा भी बात की गई, समाज के लोगों के द्वारा बात किए गए, सामाजिक लोगों को दृष्टिकोण में रखते हुए आज इस रास्ते को जो संगम जा रही है यहाँ से माइंस की गाड़ियाँ नहीं चलती है, लेकिन आज मरम्मत कार्य हो रहा है। तो काफी पॉजिटिव बात है, लोगों में एक अच्छी खुशी है कि काफी ज्यादा दुर्घटना, और लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे बगल में जो दुकानें हैं, दुकान में लोग अपनी गाड़ी तक नहीं रख पा रहे थे, तो आज उस गाड़ी के लिए भी अच्छे हो गई और आने वाले समय पे दुर्घटना बहुत कम होंगी, लोगों को राहत तो मिल रही है। जरूर उम्मीद है कि माइंस जब कार्य कर रही है आने वाले समय पे अच्छा काम करेगी, उम्मीद है। माइंस कंपनी द्वारा जो यहाँ पे मरम्मत का कार्य किया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या नाम आपका है? क्या नाम है आपका? अर्जुन दास। कहाँ के रहने वाले? दिल्ली 114 भरतपुर। माइंस कंपनी द्वारा यहाँ गड्ढे को भरा जा रहा है, कैसा लग रहा है? ये माइंस की तरफ से जो गड्ढा भरा जा रहा है ये अच्छा हो रहा है, पब्लिक का सुविधा होगा, चलने फिरने के लिए अच्छा ही होगा। अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अच्छा हो रहा है। इससे जब पहले जैसा गड्ढा था लोगों को परेशानी हो रही थी? हाँ, पहले जैसे गड्ढा था चलने के लिए। माइंस कंपनी द्वारा जो यहाँ पे गड्ढे को भरा जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? माइंस कंपनी जो गड्ढा भरता है उसे हम लोग बाजार समिति, बाजार के पब्लिक बहुत खुश हूँ। क्या लगता है इससे लोग जो सावलिया सेठ मंदिर में पुजारी से मारपीट का आरोप सामने आया है। पुजारी रवि महाराज ने मंदिर की सुरक्षा में तैनात टाइगर फोर्स के गार्डों पर गाली गलौज और मारपीट का आरोप लगाया। घटना का वीडियो सामने आने के बाद मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं दूसरी पक्ष की ओर से पुजारी पर कथित अभद्र भाषा का इस्तेमाल का आरोप लगा। मामले में दोनों पक्षों की ओर से शिकायत दर्ज होने की जानकारी है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। जांच के बाद ही विवाद की वास्तविक वजह और जिम्मेदारी स्पष्ट होगी। मंदिर प्रशासन से निष्पक्ष कार्रवाई की फिलहाल मांग हो रही है। मेरी कोई गलती नहीं थी, उस वजह से लेके ये क्या नाम है टाइगर फोर्स वालों ने मेरे ऊपर 30-40 जनों ने मिलकर हमला किया, ठीक है। और इनको बेकसूर बताने के हिसाब से मैं वहाँ सीसीटीवी वीडियोस दिखाने के लिए ले गया, वो सीसीटीवी देखा ही नहीं, उससे पहले ही मेरे ऊपर इन्होंने मारपीट चालू कर दी। मारपीट चालू करी, मैंने पुलिस प्रशासन के हिसाब से मैंने रिपोर्ट भी दर्ज करवाई, मंदिर प्रशासन को भी, तो मैंने ऐसे गाँव के अंदर बड़े बड़े को बात भी बताई, तो मेरी कोई सुनवाई नहीं की गई। क्या आपको क्या लगता है, थाने में रिपोर्ट दी, थाना अधिकारी ने कुछ कहा? मेरे को उस दिन बोला था कि जिस दिन शनिवार था उस दिन मेरे साथ ये हाथापाई हुई, और क्या नाम रविवार को मैं सुबह वहाँ गया था थाने में, तो मेरे को बोला आज संडे है, आज भीड़ है, उस हिसाब से उनको नहीं बुलाया। और आज सुबह जाके मेरे को फ़ोन आ रहा है कि अब जाके हम बुला रहे हैं। क्यों मेरी 3 दिन से कहाँ सुनवाई जा रही थी मेरी? क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है? मैं अकेला नहीं हूँ, मैंने 2 बार यात्रियों के हिसाब से भी आवाज़ उठाई, पर मेरे को है ना दबा दिया था। उस समय मेरे को धमकियाँ भी मिली थी, मेरे को दबाव भी डाला था, तो साइड हो गया। क्या आपको लगता है, लोग कह रहे हैं कि सुनने में आ रहा है कि कोई नशा वशा भी करते हैं? अगर सर मैं मंदिर परिसर के अंदर पुजारी परिवार हो गया, हाँ मैं गुटखा खाता हूँ, बीड़ी सिगरेट करता हूँ, ठीक है, ये चीज़ तो होता है, बाकी मेरा नशा ऐसा, मेरे को ऐसा नशा पसंद ही नहीं। ये भी बात आ रही कि पार्किंग में आप बुलेट लेके गए, हाँ, बुलेट का वो पटाखे जैसी आवाज़ से, पटाखे साइलेंसर तो मेरा वैसे ही लगा हुआ है, मेरे को थाने से भी आया था। खबर कानपुर से है, जहां पर खाद्य एवं औषधि विभाग ने पनकी के इस्पात नगर स्थित पीताम्बरा एंटरप्राइज पर छापेमारी कर मिलावटी मसाला तैयार करने के मामले में खुलासा किया। विभाग के अनुसार चावल में रंग मिलाकर हल्दी पाउडर तैयार किए जाने की आशंका है और मौके पर साबुत हल्दी नहीं मिली। टीम ने करीब 5,86,000 रुपए कीमत के 77 बैग चावल और 42 बैग हल्दी पाउडर समेत अन्य सामग्री जब्त की। हल्दी, लिक्विड कलर, मिर्च और धनिया समेत 6 नमूने जांच के लिए भेज दी गए हैं। मिर्च में मिलाने के लिए इस्तेमाल होने वाला रसबेरी रेड पाउडर भी बरामद हुआ। जांच रिपोर्ट के आधार पर फिलहाल कार्रवाई होगी। खबर औरैया से है, जहां पर सदर कोतवाली क्षेत्र के जालौन रोड पर देर रात मोरंग से लदे डंपर की कैबिन में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते पूरा डंपर आग की चपेट में आ गया। अन्य वाहन खड़े थे, जिससे बड़े हादसे का खतरा पैदा हो रहा था। रात करीब 2:45 पर फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है, आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया।
क्षेत्र के जागृति विहार में रात 10 बजे के बाद भी शराब की बिक्री का एक मामला आया है। आरोप है कि आबकारी सेक्टर 3 क्षेत्र में आपको बता दें कि स्थित शराब ठेके पर निर्धारित समय के बाद भी शराब बेची जा रही थी। साथ ही शराब की बोतलों पर तय कीमत से अधिक रकम वसूलने के आरोप है। सुदर्शन न्यूज के कैमरे में देर रात शराब बिक्री का पूरा मामला कैद हो गया है। मामले के सामने आने के बाद आबकारी विभाग की निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। अब देखना होगा कि विभाग मामले की जांच कर संबंधित ठेके के खिलाफ कार्रवाई करता है या नहीं। खबर अमेठी से है, जहां पर गौरीगंज में युवक अंकित कश्यप की हत्या के बाद तनाव का माहौल बना हुआ है। बता दें कि परिजनों का आरोप है कि 3 अगस्त को घर में बंद कर सुखई यादव और उसके साथियों ने अंकित की हत्या कर दी। परिवार ने आरोपियों पर धारदार हथियार से हमला करने का आरोप लगाया है। पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी सुखई यादव के पैर में गोली लगने के बाद उसको गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि जबकि मृतक की पत्नी ने इसे कथित हाफ एनकाउंटर बताया। परिजनों ने पुलिस पूछ नहीं सकते, तुमको जाने यही आएंगे, यही आएंगे। इसका मतलब आप सब लोग का हाथ है मारने में। खबर एटा से है, जहां पर जिलाधिकारी अरविंद सिंह ने मानपुर स्थित नए एआरटीओ कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। डीएम ने शासन की मंशा के अनुरूप कार्यालय में हो रहे कार्यों की स्थिति परखी है और कंप्यूटर सिस्टम और पात्रावलियों की जांच की। निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। डीएम ने ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए व्यक्तिगत लाइसेंस आसानी से बना रहे हैं या नहीं, इसकी जानकारी ली। साथ ही कार्यालय के आसपास किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा लोगों को परेशान करने या ब्लैकमेल करने की शिकायतों के बारे में जानकारी ली। फर्रुखाबाद में बाढ़ प्रभावित अमृतपुर क्षेत्र में जिला प्रशासन लगातार राहत और बचाव कार्य की निगरानी कर रहा है। बाढ़ में खेतों का हरा चारा डूबने से पशुओं के सामने चारे का संकट खड़ा हुआ है और ग्रामीण मवेशियों के साथ पलायन करते दिख रहे हैं। इस समस्या को देखते हुए डीएम डॉक्टर अंकुर ने पशु शरणालय बनवाने की पहल की, जहां पशुओं के लिए चारा और भूसे की व्यवस्था रहेगी। डीएम ने एसपी आरती सिंह और एडीएम अरुण कुमार के साथ नाव से 30 राम की मेडिया पहुंचकर स्थिति को परखा है। स्वास्थ्य शिविर का निरीक्षण कर जरूरी सेवाओं के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। तहसील अमृतपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र गाँव का निरीक्षण किया गया, क्या दिशा निर्देश दिए? देखिए, अभी आप जान रहे हैं कि जनपद फर्रुखाबाद में लगभग 33 गांव में पानी आ गया है। पानी केवल अभी कृषि भूमि पर है, आबादी में नहीं गया है, घरों के अंदर भी नहीं गया है। कोई भी गांव मरून नहीं हुआ है। उसी के तहत आज तहसील अमृतपुर में, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभावित ये तहसील है, वहाँ 30 राम की मड़ैया का निरीक्षण किया गया था, जहाँ पर लगभग 300 लोग रह रहे थे उस राजस्व ग्राम में। वहाँ पर चिकित्सा का कैंप लगा हुआ था, उसका भी निरीक्षण किया गया। जो आवश्यक दवाएं थी वो भी दी जा रही थी। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है, जितने पशु हैं वहाँ पर सबका टीकाकरण किया जाए और सबको आवश्यक दवाइयाँ दी जाए। राहत की जितनी भी सेवाएं हैं, जितने भी कार्य हैं, वहाँ पर राजस्व। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ।